पांडे, प्रखर पूर्वांचल से आजमगढ़ जिले के और उचहुआ बाजार में जाने माने अभिनेता श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ शख्सी है भैया आज यहाँ पर इनसे लोकसभा का चुनाव आया है, उपचुनाव राय जानते हैं। हालांकि गर्मी से होते हैं। स्वागत है सर सबसे पहले हमारे चैनल में। सवाल ये है कि माननीय अखिलेश यादव जी जो यहाँ के सांसद रहे वर्तमान में और कुछ ही दिनों पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ विजयी हो गए, तो इस सीट को छोड़ करके विधानसभा में बैठने के लिए वह करहल चले गए। यहाँ उन्होंने बिहारी लाल बिहारी के किसी बेटे पर भरोसा जताया, उसके बाद उनको फिर से वही परिवारवाद आ गया और उन्होंने धर्मेंद्र जी को टिकट दिया है और आप पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है। एक बार पुनः आप कहां तक खड़े उतरने में संभव होंगे? भैया थोड़ा देर फोन बंद कर। जी बहुत बढ़िया सवाल किया भैया। सबसे बड़ी बात यह है से आप अगवा से हट जाइए। भारतीय जनता पार्टी ऐसा पार्टी है जो ऐसे ही के बार बार आपके चैनल कितना से पीछे सर कितना से पीछे भारतीय जनता पार्टी की टिकट रोके दे जब भारतीय जनता पार्टी के लगेला कि ये आदमी जनता को काम करे। जब पिछली बार 19 में हम लोग चुनाव लड़ने आए थे और अखिलेश भैया उसके बाद सांसद थे वो आजमगढ़ के, लेकिन पिछले 3 सालों में 5 विधानसभा की एक समस्या मुख्यमंत्री जी के टेबल पे एक बिंदु कहाँ पे क्या है वो सड़क मिल गया और सड़क पास भी हो गया है, चौड़ीकरण इसका हो गया है पास और ये मुझे लगता है बहुत जल्दी। इसके बारे में मेरा सवाल है। हाँ वो बाद में आएंगे, मैं बताता हूँ। तो 5 विधानसभा के एक बिंदु पे मैंने लिख करके मुख्यमंत्री जी को दिया और मुख्यमंत्री जी ने काम शुरू किया, एक करके सब काम होने लगा। जैसे विश्वविद्यालय दे दिया, उसके बाद इंदौर से हम लोग फ्लाइट भी चलवाने जा रहे हैं मंदुरी अपना एयरपोर्ट। तो जब टिकट की बात आई बहुत सारे नाम यहाँ से गए पर महाराज जी ने जब ये लड़का हारने के बाद भी इतना काम कर सकता है कि हर चीज हर विधानसभा के ला के मेरे सामने रख देता है, तो जीतेगा बहुत अच्छा काम करेगा, किसी को मुझे दोबारा भेजा। ये हो गया हमारी पार्टी का हमारे ऊपर भरोसा करने की बात। अब रही बात अखिलेश भैया के परिवारवाद की बात, तो अगर अभी भी हमारे आजमगढ़ के हमारे पूर्वांचल के लोगों को ये समझ में नहीं आएगा तो ये उनका आखिरी मौका है। उनका ये आखिरी मौका बताने का है कि अगर आपको दलित लड़ाना था लड़ा देते, बहुत अच्छी बात है। नहीं लड़ाया वो लड़ाते तो बहुत अच्छी बात है कि आप में वो जो टैग है आपका परिवारवाद का वो हट है, लेकिन उससे नहीं हटे। तो ये आखिरी मौका है पूर्वांचल के लोगों को बताने के लिए, आजमगढ़ के लोगों को बताने के लिए कि अगर आपको यादव ही लड़ाना था तो पूर्वांचल की यादवों की कमी नहीं थी। आप भी तो यादव हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं उनके लिए सिर्फ नशनिया हूँ। नहीं हेलो, ये जो अखिलेश यादव जी की पार्टी है उस पार्टी को मेरा छोड़ने का कारण ही है कि उनकी नजर में कलाकार सिर्फ एक नचनिया होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की नजर में कलाकार की कदर कितनी है, एक मेरा भाई सांसद है कलाकार रवि किशन जी, एक मेरे भाई दिल्ली से सांसद है और वहाँ उनको दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया पार्टी ने, ये भारतीय जनता पार्टी। और इधर समाजवादी पार्टी है जिसमें 35 साल से मेरे बड़े झंडा ढो रहे हैं।
आज तक ढो रहे हैं और उनको टिकट मिला मिलेगा क्योंकि पूरा सुन लीजिए, क्योंकि अखिलेश यादव की नजर में मात्रा नहीं यादव नहीं, रमाकांत यादव नहीं, ये लोग लड़ने वाले घर में सिर्फ यादव हैं जो आगे जीतेंगे और लड़ने आएंगे। अब आप उन्होंने भी कहा था कि मेरा भाई भारतीय जनता पार्टी में गया चला गया, उसको भिजवा दिए बगला दिए लोग, कई बार मंच से उन्होंने बोला है और उन्होंने यह कहा कि कोई पद दे रहे होते तो अच्छा रहता। तो ये बात आपको कहाँ तक सही लगी? मुझे उनकी बात एकदम गलत लगी, क्योंकि अगर वो मुझे भाई मानते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि मैं किसी पद प्रतिष्ठा के लिए कहीं जाता ही नहीं। अगर वो मेरे भाई हैं तो उनको ये जरूर पता होना चाहिए कि मैंने उनसे कभी एक भी किसी चीज के लिए कहा ही नहीं। तो अगर मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ भी किसी पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपनी विचारधारा के लिए आया हूँ। और जहाँ तक रही बात आपको नचनिया संज्ञा देने की लोगों की, तो श्लोक में किसी महर्षि ने विद्वत में कहा है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है तो उसके लिए शास्त्र कुछ क्या कर सकता है? वो कलाकार के बारे में क्या समझ सकते हैं जो सरस्वती के वरद पुत्र कहे जाते हैं? एक प्रकार से जिस प्रकार से आंख से अंधे के लिए दर्पण कुछ नहीं कर सकता, उसी तरह हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता है। कहाँ तक? क्या बात है, सब तो जवाब आपने दे ही दिया। इसीलिए गीता में भी लिखा गया है इस समय भी उसमें नहीं हम यादव दिनेश लाल यादव हैं, हम असली यादव से छोड़ दो। यादव को मतलब होला राष्ट्रभक्त। काहे कि जौन आदमी राष्ट्र खातिर न लड़े वो एक काहे कि हमान के जो पूर्वज हुआ रेजांगला चाइना की लड़ाई में 124 यादव 10,000 चीनी सैनिक लोग के मार डाले। चाइना वाला सोचना को उनकी साला लगा था कि भारत वाला पूरा सेना एक के जगह जीत लेगा, तो बोले सब की छोड़ दो, ये चौकी हम लोग नहीं जीत पाएंगे, बाकी जीतेंगे। एक ही चौकी चाइना नहीं जीत पाया जिसपे 124 यादव खड़े थे। तो ये यादव है और ये देशभक्त यादव है। और जब तुम लोग राष्ट्रवाद छोड़ के जातिवाद पे उतर गए तो वो 124 अहीर जवान सोचते होंगे हम किन मूर्खों के लिए मर गए। एक सवाल जिस रास्ते से आप चल करके आए हैं, जिसका आपने जिक्र किया कुछ सेकंड के लिए, राशीपुर से तितरा तक जो राजमार्ग है उस पर आप चल करके आए हैं और आपने देखा है कि जब उसमें पानी भर जाता है तो साइकिल तो लगभग आधा डूब जाती है और बाइक भी डूब जाती है, उसमें जाना दूभर हो जाता है। तो उसकी कठिनाइयों को, हालांकि आप जो है वातानुकूलित गाड़ी में बैठ कर आए होंगे, लेकिन उसका आपको परिपक्व अनुभूत आपने किया होगा कि नहीं कैसी सड़क है, कितनी गड्ढेदार सड़क है। तो कहाँ तक हम माने कि इन 2 साल में आने वाले में यदि विजयश्री आपके हाथ लगती है तो उसको सही कराने में संभव? अगर मैं यहाँ से जीतता हूँ और इस सड़क नहीं बनाऊंगा तो दोबारा यहाँ मुंह नहीं दिखाऊंगा। बाद में सही बात है, चाचा बहुत सही बोले चाचा, लेकिन हमें को बात बताई ये ऐसा भयल काहे खातिर के आप देखा चाचा 15 साल कम ना हो, 15 साल से तो लोग सभा के विधायक यहाँ बनावत हुआ, 3 बार से जितावत हुआ, सही बात है कि ना? तो एक बेर तनिक भारतीय जनता पार्टी के जिता के देखा, एक बेर जितावा लोग ना बनी तो हमसे कहिया और इतने रास्ता के बारे में हम गा के बिल्कुल से भैया थोड़ा बाबू कितने से ये जो हाल भयल है इस सड़क का और जितना जनता प्यार दे
लोग कहला कि समाजवादी पार्टी के गढ़, लेकिन ये गढ़ के गढ़ ही बनाओ के जिम्मेदारी भाई। जब गढ़ को आ रहा तो बनाई के तू बनेगा ना, अपने गढ़ के तू जब ना बनेगा, गढ़ ही बनेगा तो गढ़ के फिर सोचे के पड़े ना कि हम मैदान से आया था हर जाए तो ऐसे दामन छोड़ा के गईल अपन सांसद बेदर्दी भइल, जनता चुनले रहे अखिलेश के गढ़ी बना, गढ़ के गढ़ी बना अखिलेश भैया के गढ़ी बना के गई। तो जनता तो उनके चुनले रहे, 3 साल में गढ़ी बना के निकल गया। मेरा आखिरी सवाल आपसे ज्यादा समय न लेते हुए, यहाँ के विद्यार्थियों की मांग है कि एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज खोला जाए जिसमें आरसी कैडेट यानी कि ये एनसीसी सम्मिलित हो। इसके लिए आपका कहाँ तक प्रयास रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि मैं खुद एनसीसी किया हूँ तो मैं उसके महत्व को जानता हूँ। और मैं एनसीसी का सर्टिफिकेट मैंने लिया था, इसीलिए लिया था मैं आर्मी में जाना चाहता था। और वो जो एनसीसी की ट्रेनिंग मैंने लिया था, उस ट्रेनिंग का ही नतीजा है कि आज तक मैं भले जाता हूँ फिल्मों में तो वहाँ 5 स्टार होटल में रहता हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद इस धूप में भी मैं चल पाता हूँ। वो चलने की जो क्षमता है उस एनसीसी की ट्रेनिंग ने मुझे दिया है, तो मैं उसके महत्व को जानता हूँ और निश्चित रूप से मैं। तो ये थे हमारे साथ दिनेश लाल दिल्ली की शिक्षा ऐसा माइक लगे